बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं मन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर आज बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके के साथ, यूनिक स्टाइल के साथ सेवइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। दूध वाली सेवइयाँ भाई, तो इतनी मज़ेदार कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं पानी जो है मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मेरे पास ब्रीक सेवइयाँ हैं। ब्रीक सेवइयों के 2 पैकेट मैंने ले लिए थे। नेशनल की जो सेवइयाँ होती हैं यू शेप में मिलती हैं, दुकान से आपको इजीली मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने वो वाली सेवइयाँ ली हैं और इसको मैंने छोटे छोटे पीस में कर लिया था। तो इस टाइम पर इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी गर्म हो चुका था, बिल्कुल सिंपल पानी है और सेवइयाँ इसके अंदर ऐड की और कोई भी चीज़ नहीं डाली। तो ये पार्ट जो है ये बहुत अहम पार्ट है, इसको आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करते हुए इसी तरह से बनानी है। अगर यहाँ पर ओवर कुक हो गई तो आगे जाकर आपकी जो सेवइयाँ हैं वो मज़े की नहीं बनेंगी। इसको सिर्फ हमने एक उबाला आने तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। जब इसके एक उबाला आ जाएगा तो इसके नीचे से फ्लेम फ़ौरन से बंद कर देंगे। तो इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं एक उबाला आ चुका था, मैंने फ्लेम बंद कर दिया। सेवइयाँ देख सकते हैं सॉफ्ट हो गई हैं, अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, तो बहुत बारीक होती हैं, जल्दी ही पक जाती हैं। तो मगर यहाँ पर हमने सिर्फ इनको सॉफ्ट करना है और इनके ऊपर जो माया वगैरह होती है वो रिमूव करनी है। पानी इसका जो है वो रिमूव कर देंगे। ब्रेक छाननी में टोकरी में डालें और ताज़े पानी के साथ इसको ऊपर से वॉश कर लें। जो नल का पानी होता है टूटी का, उसके साथ इसको ऊपर से वॉश कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इधर मैंने जो दूध है वो 2 लीटर लिया है, 2 किलो दूध लिया है। इसको मैंने पहले से गर्म कर लिया था, दूध को पहले से गर्म कर लिया था। मज़ीद इसको हाई टू लो फ्लेम पर रख देंगे 5 मिनट के लिए। 4 सब्ज़ इलायची डालकर मज़ीद पकाएंगे। 4 सब्ज़ इलायची मैंने ऐड की। आप लोग इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग को नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पर दूध को 5 मिनट मज़ीद हिलाते जुलाते हुए पका लेंगे इलायची के साथ। तो यहाँ पर इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं दूध मैंने 5 मिनट पका लिया। तो अब इसके अंदर हम सेवइयाँ ऐड कर देंगे। सेवइयाँ देखें जी बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल आपस में चिपकी नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर से पानी के साथ इसको धो लिया था। इसकी टिप ये है कि इसको ऊपर से पानी के साथ धो लेना तो ये फिर आपस में चिपकेंगी नहीं। ऑयल वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूध वाली सेवइयाँ थी तो मैंने इसलिए ऑयल नहीं इसके अंदर डाला, ना घी डाला है ना ऑयल डाला। सेवइयों के अंदर उबालने के टाइम बिल्कुल सिंपल पानी में उबाल कर उसको धो लिया था। सेवइयाँ ऐड करके अच्छी तरह से हिला देंगे। साथ साथ इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी कितनी जाएगी? चीनी भाई 1.5 कप मैंने इसके अंदर चाय वाला 1.5 कप डाला है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चाय वाला डाला है, तकरीबन 1 पाव चीनी ऐड कर इसको अच्छे से पकाएंगे। तकरीबन इसका टाइम है 5 से 6 मिनट। 6 मिनट इसको हाई टू लो फ्लेम पर हिलाते जुलाते पकाएंगे, दूध नीचे ना लगे। तो इस तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे, ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाएंगे, आराम आराम से हल्के हाथ से चम्मच हिलाएंगे और इसको मज़ीद 5 मिनट पका लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पका लेंगे। आपने अपनी जो दूध की थिकनेस देखनी है, आपको ज़्यादा थिक चाहिए या हल्का सा जो है वो ज़्यादा थिक चाहिए या थोड़ा सा पतला चाहिए, आप इस हिसाब के साथ दूध को ना सेट कर लें। इतना पका लें जितना आपको लगता है कि अब ठीक है, उस टाइम पर फ्लेम बंद कर दें। तो इस टाइम पर मैंने इसके अंदर जो है ये डाल दी है सोगी, सॉरी भाई मैंने सोगी डाल दिया इसके अंदर। किशमिश मुझे ये पसंद है ज़्यादा, मैंने इसलिए इसको थोड़ी सी ज़्यादा डाली। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोगी डालकर मैंने इसको मिक्स कर दिया। थोड़े से बादाम भी ऐड करेंगे। बादाम मैंने थोड़े से चॉप कर लिए थे, 10 से 15 मेरे पास बादाम थे। इस तरह से देखें तो इस तरह से करेंगे। इसके अंदर आधे से ज़्यादा डाल देंगे, थोड़े से बचा लेंगे एंड पर सर्विंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने सोगी को जो है वो धो कर डाला था, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट वगैरह होती है, आप लोगों ने भी धो कर ही डालना है। तो सोगी इसके ऊपर डाल दिए। डालने के बाद जिसको पका लेंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो दूध और सेवइयाँ घुल मिल जाएंगी, अच्छी नहीं बनेंगी, टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप लोगों ने ओवर कुक नहीं करना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एक मैं आपको आगे जाकर टिप और मज़ीद दूंगी, आपको बताऊंगी इसका जब
जब पक जाएगी इसकी क्या जो है निशानी क्या होती है, किस तरह से आपको लगेगा भाई ये पक गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दूध के ऊपर झाग आना शुरू हो चुकी है। जब दूध के ऊपर झाग आना शुरू हो जाए तो आप लोग समझे कि सेवइयाँ बिल्कुल डन है, बिल्कुल पक गई हैं और दूध भी बिल्कुल पक गया अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा और थिक करना है और इसको पका रहे नहीं तो इस टाइम पर फ्लेम जो है वो बंद कर सकते हैं। तो मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाया है, देखें हाई टू लो फ्लेम पर। उसके बाद इसके नीचे से फ्लेम बंद कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे हीट निकलने के लिए। तो इस टाइम पर मैंने इसके अंदर जो इसके नीचे से फ्लेम जो है वो बंद कर दिया। देखें दूध के ऊपर झाग आनी शुरू हो चुकी है सेवइयों के ऊपर। तो इस टाइम पर सेवइयाँ बिल्कुल डन है, बिल्कुल पक चुकी हैं, दूध भी पक चुका है। 10 से 15 मिनट ठंडे होने के लिए छोड़ दिया था। देख सकते हैं माशाल्लाह लुक चेक करें, बिल्कुल सेवइयाँ अलग है, बिल्कुल अकेली अकेली। और दूध भी देखें माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार बनी थी ना कि आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर इसको बनाना है और मुझे कमेंट में बताना है किस किस को पसंद है और कौन लोग इस तरह से बनाते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लुक चेक करें। सर्व कर दिया है मैंने, इसके अंदर किशमिश और बादाम डाल दिए। आप लोग कोई भी जो फ्रूट है ना वो डाल सकते हैं, जो आप लोग को पसंद है ना वो आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेवइयों को सर्व कर दिया, इतनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है किस ने बनाई और किस किस की मज़े की बनी, तो किस किस को पसंद है। तो अगर आप लोग बहुत सी रेसिपियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। उधर देखें माशाल्लाह हमने सूजी की खीर भी बनाई थी, लुक चेक करें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। तो हमने सूजी की खीर भी बनाई थी, सूजी के जो है वो टिकड़े भी बनाए थे। अगर आप लोग मज़ेदार रेसिपियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। तो अगर आप लोग को मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आई, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करें, अपने अजीज़ों में, और इसको ज़रूर ट्राई किया करें। मुझे ज़रूर बताया करें किस किस को पसंद है और कौन लोग बनाते हैं, किसने इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाया। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।